नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2025 की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमारे सभी प्यारे दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से 2025 नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और ये नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, आपकी नौकरी इस साल लग जाए और आप अपने जीवन में और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करें। इसी शुभकामना के साथ दोस्तों आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं। और आज के सेशन का जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है कि आखिर किस देश ने बना डाला दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल नाम आपको याद रखना है, उस देश का नाम है चीन। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसा आने वाले एग्जाम में एसएससी वगैरह फ्रेम कर सकती हैं। तो विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR450 विद अ टेस्ट स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस जो ट्रेन इन्होंने बनाया है, इस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा। अनएक्सपेक्टेड स्पीड है दोस्तों, क्योंकि अब तक इतनी स्पीड वाली ट्रेन दुनिया में नहीं चलाई गई थी। और इन्होंने इसका प्रोटोटाइप वर्जन लॉन्च किया है। अब देखिए प्रोटोटाइप वर्जन होता क्या है, जैसे आप किसी सामान को बनाना चाहते हैं, उसकी ढेर सारी कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसकी एक मूल या ओरिजिनल कॉपी बनाएंगे, ठीक है, उसी को प्रोटोटाइप बोला जाता है। तो ये प्रोटोटाइप वर्जन है। अब अगर इसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ सफल हो गई है, अब इसके बाद धड़ल्ले से इसके बहुत सारे वर्जन जो है कि चाइना क्या करेगा, लॉन्च करेगा दोस्तों। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखिए इसके पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि आखिर ये ट्रेन अब दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बनी है, तो क्या इसके पहले कौन सी ट्रेन थी? तो ये भी रिकॉर्ड चाइना के पास ही था दोस्तों। और उस ट्रेन का इनका नाम था CR400 फ्यूक्सिंग ट्रेन। और इनकी जो स्पीड थी अप टू 350 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसी के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए अब इनके पास जो नई ट्रेन आ गई है, एक बार फिर से नाम उसका याद रखना है, CR450। ठीक है, ये अब नई ट्रेन है जो अब कितनी स्पीड में चलेगी, तो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी दोस्तों। अगर यहीं पे मैं थोड़ी सी बात करूं कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ना, जी हाँ, उसका नाम बिल्कुल याद रखना है आपको, वंदे भारत। देखिए ये वंदे भारत जो है भारत की करंटली सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। और इसकी जो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम है। हालांकि ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल पाती है, वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों ने अब तक जो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बनाया वो वंदे भारत है। कहाँ ये 180 की एवरेज दे रही है, और वहीं चाइना की जो ट्रेन अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, देखिए दोस्तों उसकी स्पीड कितनी है, तो 450 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ही एक तरीके से रिकॉर्ड है दोस्तों। अब देखिए चाइना ने पूरी दुनिया में एक बहुत ही अपना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरी दुनिया को बता रखा है कि उसका है। वो प्रोजेक्ट क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि 2035 तक यानी 2035 तक अप्रोक्सीमेटली 70,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स बनाएंगे, जिस पर बहुत ही हाई स्पीड वाली ट्रेन चलाएंगे दोस्तों। इनका तो ये भी प्रोजेक्ट है कि पैन वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों को भी ये रेल नेटवर्क से जोड़ेंगे और ऐसे ट्रेन रेलवे के रूट बनाएंगे या फिर ट्रैक बनाएंगे जिस पर हाई स्पीड वाली ट्रेनें चल सकें। और इनका एक प्रपोजल सिंगापुर के साथ फाइनल भी हो गया है। तो बहुत जल्द हम चाइना से सिंगापुर के बीच ट्रेन, जो हाई स्पीड वाली ट्रेन है, वो चलते हुए देख सकते हैं इसी प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF इन दिसंबर 2024। तो देखिए दिसंबर 2024 में भारत का जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उसने अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो नाम बिल्कुल याद रखना है इनका, वितुल कुमार दोस्तों। ये देखिए वितुल कुमार जी हैं और ये क्या है, 1993 बैच के सीनियर IPS अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश कैडर से। और ऑलरेडी ये CRPF में ही एक अच्छे पोस्ट पर कार्य कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या कि 31 दिसंबर को दोस्तों, ये डेट बिल्कुल याद रखना है, 31 दिसंबर 2024 को जो CRPF के करेंटली हेड थे, जिनका क्या नाम था, अनीश दयाल सिंह, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो ये अपने पद से रिटायर हो गए। तो उसके बाद इनको जो है कि कार्यकारी रूप से अभी अपॉइंट कर दिया गया है। इनको पूरी तरीके से नहीं
बनाया गया अभी, ये कार्यकारी रूप से काम करेंगे। हो सकता है कुछ दिनों में इनके नाम पर मुहर लग जाए और ये सीआरपीएफ के अगले पूर्ण रूप से महानिदेशक बन जाए दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की। ये देखिए, जो सीआरपीएफ है यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारत की पैरामिलिट्रीज जो होती है, अर्धसैनिक बल जो होते हैं, उसका एक पार्ट होता है। और मोस्टली इनका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, इंडिया के उन एरियाज में ये जाकर सिक्योरिटी कवर करते हैं जहां पे इंटरनल सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट बेल्ट है, वहां पे आप देखोगे कि सीआरपीएफ के ही जवानों को भेजा जाता, या फिर जो जम्मू कश्मीर का या फिर और भी इंडिया के जैसे किसी हिस्से में अगर इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो रही है तो हमारी सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और वहां पर जाकर सब कुछ ठीक करती है दोस्तों। अब सीआरपीएफ की जो स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। बाद में आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनका जो मोटो लाइन होता है, सर्विस एंड लॉयल्टी। जैसे आप देखोगे कि चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेज हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, ये अपने जवानों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कुछ मोटो लाइन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ उत्साहवर्धक लाइन बनाए रखते हैं, जिसमें ये इनकी उत्साहवर्धक या फिर मोटो लाइन है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। At which place India's first glass bridge over the sea has been inaugurated in December 2024? तो देखिए, दिसंबर 2024 में भारत में पहली बार किसी ग्लास ब्रिज या फिर कह सकते हो कि कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है और ये एक समुद्र के ऊपर बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं स्टेट में हो सकता है जिनके पास समुद्र का कोस्टल लाइन है। तो आपको पता होगा कि इंडिया के 9 स्टेट करेंटली ऐसे हैं जिनके पास कोस्टल लाइन है। तो उन 9 स्टेट्स में कहां पर कांच के पुल का, जो भारत का पहला कांच का पुल है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो बिल्कुल नाम याद रखना है, उस प्लेस का नाम है कन्याकुमारी। भारत के मेन लैंड का, यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है, उसका ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा पुल है, इसको उद्घाटन किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी ने। और ये जो पुल बनाया गया है, अब ये देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा आपको ब्रिज दिख रहा है और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कन्याकुमारी का बहुत ही एक आकर्षित करने वाला टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों। और दूसरी तरफ यहां पर ये जो मूर्ति दिख रही है, 133 फीट ऊंची संत तिरुवल्लुवर की मूर्ति है। तो इन दोनों के बीच में ये जो रास्ता है, इसी रास्ते की जो लंबाई है वो 77 मीटर है और इस 77 मीटर लंबाई को इस पुल के माध्यम से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब आपसे अगर आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो पहला कांच का पुल है उसकी लंबाई कितनी है, तो 77 मीटर। इसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लगा है, तो 37 करोड़ रुपए लगा है दोस्तों। और ये किन दो फेमस प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है, तो ये विवेकानंद का रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की मूर्ति को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय विनिंग देयर फर्स्ट एवर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल इन दिसंबर 2024? तो देखिए, दिसंबर 2024 में पहली बार सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतकर किस राज्य ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो पहले तो ये नाम याद रखिए कि इस बार का ये जो सीनियर हैंडबॉल मेंस चैंपियनशिप था, ये हमारे केरला स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया और ये इस बार का 53rd वर्जन था दोस्तों। ठीक है, तो 53वीं बार ये राष्ट्रीय नेशनल पुरुष जो राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसका जो टाइटल है उसको किस स्टेट ने जीता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा केरला ने। तो केरला ने अपनी ही मेजबानी में इस टाइटल को जीता है और इन्होंने फाइनल, एक बड़ा ही थ्रिलिंग फाइनल मैच था जिसमें इन्होंने चंडीगढ़ को हराया है 34 और 31 के रेशियो में दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान केरला के देवेंद्र ने, जो एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत ही टॉप परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। साथ ही केरला के ही राहुल को बेस्ट गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप का अवार्ड दिया गया दोस्तों। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, एक बार फिर से समझ जाइएगा। ये 53वीं जो राष्ट्रीय सीनियर मेंस जो चैंपियनशिप थी वॉलीबॉल की, इसको केरला ने चंडीगढ़ को हराकर जीता है। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्न्ड द प्रेस्टिजियस ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर जनवरी 2025 टू जनवरी 2026 इन दिसंबर 2024। अब देखिए रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज आई है कि संगठन ने दिसंबर 2024 में एक बार फिर से एक सर्टिफिकेट पाया है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह सर्टिफिकेट उसको दिया गया है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच, यानी कि आने वाला जो एक साल है उस एक साल के दौरान सबसे ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में इसको सर्टिफाई किया गया है। यानी भारत में जितनी भी कंपनियां हैं या जितने भी प्लेसेज हैं जहां पे कामकाज होता है उनमें से सबसे बेस्ट प्लेस का अवार्ड इस कंपनी को दिया गया है। उस कंपनी का नाम याद रखिए दोस्तों, वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल को ये लगातार दूसरी बार ये अवार्ड दिया गया है। देखिए इससे पहले सेल को क्या किया गया था, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच भी जो है कि बेस्ट वर्क प्लेस का अवार्ड दिया गया था और अब अगले बार के लिए भी इन्हीं को दिया गया है। यहां पर ये देखिए सेल के जो चेयरपर्सन्स हैं वो लोग ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं। और अगर यहाँ पे सेल की थोड़ी सी बात करिए दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इंडिया में जो सेल है ये स्टील प्रोडक्शन के लिए बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कंपनी है। और भारत में जो सरकारी कंपनियां होती हैं पब्लिक सेक्टर की, इनको नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न में हम लोग जो कैटेगराइज करते हैं, तो ये महारत्न कंपनियों में से एक है। और वर्तमान में अगर इसके हेड की बात करें तो अमरेंदु प्रकाश इसके चेयरमैन है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। दोस्तों आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेना है। लगातार डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आपको रेडियंट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना है। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और एक बार फिर से हमारी संस्था, हमारे चैनल की तरफ से हमारे सभी प्यारे दोस्तों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो। जय हिंद दोस्तों।